बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ अफ़ज़ाल अहमद और आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमेज़न फ्री क्लास और उसका लेसन नंबर 2, यानी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एफबीए एंड एफबीएम एंड व्हाट इज़ एफबीए, व्हाट इज़ एफबीएम। इससे पहले अमेज़न इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप देखें और अब देखें कि अमेज़न क्या है, उसमें कितने मेथड आते हैं काम करने के लिए। जो मेथड है हम लोग उस पर जो डिटेलर्स वीडियो बना रहे हैं कि एफबीए क्या होता है और एफबीएम क्या होता है। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजिम प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी तो गाइज हमारे पास एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़न यानी ऐसा काम कि जो पूरा का पूरा तरतीब अमेज़न कर रहा है, पैकिंग कर रहा है अमेज़न, डिलीवर कर रहा है, रिटर्न संभाल रहा है, स्पेस अमेज़न की। और बस आपको क्या करना है, आपने बस अपने पास सिस्टम से ऑपरेट करना है और इन्वेंटरी संभालनी है, अपनी लिस्टिंग की हुई संभालनी है। ओके, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस थोड़ा सा जो है ना पहले इन दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूँ। एफबीएम फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट अब यहाँ आप हैं जो सेलर हैं इस वक्त। आपने एक प्रोडक्ट ली, उसे अमेज़न के वेयर हाउस में नहीं भेजा, सही है, उसको अपने पास स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, सही है। ऑर्डर आने के बाद अब आप चाहते हैं कि या तो अमेज़न की गाड़ी आए, मुझसे प्रोडक्ट उठाए और नेक्स्ट जो मेरा कस्टमर है उस तक डिलीवर करते, और या आपके पास अपनी डिलीवरी का कुछ सीन है या आप खुद डिलीवर करना चाहते हैं। तो एफबीएम में ये दो चॉइसेस होती हैं, यानी आपकी स्पेस भी यूज़ हो रही है, आपने प्रोडक्ट को पैक भी करना है, आपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक कैसे डिलीवर करवाना है थ्रू द अमेज़न सर्विसेज। और अनदर यानी आप अगर आप खुद यूज़ कर रहे हैं, खुद डिलीवर करवाना चाहते हैं अमेज़न तक, सॉरी कस्टमर तक, तो ये सब आप पे डिपेंड होगा। अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ कि अमेज़न के डैशबोर्ड, ये आ गया जब अमेज़न का डैशबोर्ड। अब बाज़ दफ़ा हम लोग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, हमें कैसे पता चले कि ये चीज़ जो प्रोडक्ट हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं एज अ कस्टमर बन के सोचें, क्योंकि अगर आपने काम करना है तो अगर काम करने के साथ साथ आपको कस्टमर का एक्सपीरियंस भी साथ साथ होना चाहिए और सेलर का भी। सेलर का कस्टमर का इसलिए कि अमेज़न अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने कस्टमर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। अगर आप सेलर हैं तो उसको मैं एज अ कस्टमर बाय कर रहा हूँ कोई चीज़ और आप सेलर हैं और आप सेल करना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो कस्टमर आपसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी मुझे देगा कि मैं उसका कस्टमर हूँ, आप चूँकि काम कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपको कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है अमेज़न एफबीए डिलीवर कर रहा है, कोई बंदा खुद डिलीवर कर रहा है, या अमेज़न डिलीवर कर रहा है, एफबीए के वेयर हाउस में, अमेज़न के वेयर हाउस में पड़ी है। ये चीज़ें कैसे आपको पता चलेंगी, सही है। उसके साथ साथ एफबीए, अब मैं आपको डिटेल्स बताना शुरू करता हूँ कि एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न यानी आप जाते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट सोर्स की हंट की, पहले हंट करने के बाद आपको पता चला कि इसकी सेल है, सेल आ रही है, उसको फिर आपने सोर्सिंग की। सोर्सिंग करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट अपने पास मंगवा ली, मंगवाने के बाद अब आपके पास जगह नहीं है, अवेलेबल नहीं है कि आप उसको स्टोर कहाँ करें। तो इस तरह अमेज़न आपको एक चांसेस देता है कि आप अमेज़न का वेयर हाउस इस्तेमाल करें। वेयर हाउस इस्तेमाल करने के बाद आप अपना जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बल्क स्टॉक जो आपने क्वांटिटी उठाई हुई है, वो आप अमेज़न के वेयर हाउस में भेजें। उसके लिए जो जैसे भेजनी होती है, कैसे भेजनी है, उसका क्या तरीकाकार होता है, क्या अपॉइंटमेंट होती है, ये हम आगे चल के डिटेल्स इस पे वीडियो बनाएंगे, पूरी वीडियो बनेगी और आपको स्टेप बाय स्टेप से सेटिंग के साथ लेकर चलूँगा। अभी बस थ्योरी एज अ थ्योरी वाइज आपको समझा रहा हूँ कि आपके जो मतलब जहन में जो चीज़ होनी चाहिए, जो कन्फ्यूजन होनी चाहिए, वो दूर होनी चाहिए कि आप
अमेज़न के वेयर हाउस तक वो सामान जो आपका क्वांटिटी थी, यानी ये कोई भी चीज़ आप 100 पीसेस उठाते हैं और 100 पीस उठाकर आप अमेज़न के वेयर हाउस में ले जाते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप उधर रख देते हैं, ठीक है। अब आप वापस आ गए हैं और आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं उस चीज़ के। अब आपने ऑर्डर करने हैं मैनेज, कि हाँ जी ये ऑर्डर आ गया, ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ, ओके डन हो गया। अब इधर से आपने डन किया है, उधर से अमेज़न के वर्कर्स जो हैं, अमेज़न की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अमेज़न का वर्कर आपकी पैकिंग भी करेगा, पैकिंग करने के बाद उसकी कस्टमर की सारी डिटेल्स भी डालेगा, डालने के बाद कस्टमर तक डिलीवर भी करेगा। इन केस अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो रिटर्न करता है, तो अमेज़न के जो वर्कर्स होते हैं या अमेज़न की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ तक कि आपके प्रोडक्ट वापस रिटर्न रिसीव करते हैं। रिसीव करके जहाँ पे आपका स्टोरेज या जो बॉक्स या जो भी चीज़ क्वांटिटी पड़ी होती है वहीं दोबारा रख देते हैं। इस तरह ये काम चलता रहता है। और अब अमेज़न एफबीए के लिए कम से कम जो स्टार्टिंग में काम मतलब जो क्वांटिटी होती है, आप कितने पीसेस भेज सकते हैं, ये नॉर्मल तो होता है 300 पीसेस तक जो नए अकाउंट्स होते हैं। और इसकी जो भी मतलब बॉक्स की लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, हाइट कितनी हमने करके भेजनी है, उस पे लेबल कैसे लगाने हैं, और प्रोडक्ट्स पे अगर लेबल लगा के भेजते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर अमेज़न वाले लगाते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, या क्या हम क्या लॉस होगा, ये सब मतलब डिटेल्सन जो पूरी वीडियो बनेगी। और आपको मैं अमेज़न की जो मेरी अपनी आईडी है, मैं उसके अंदर जाके आपको डिटेल्स थ्योरी वाइज समझाऊंगा। गाइस, मेरा मकसद है कि ये जो चीज़ें आप पैसे देकर सीख रहे हैं, मैं आप तक ये बिल्कुल फ्री पहुंचा रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके लिए सिर्फ आपकी सपोर्ट चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सही है, और वीडियोस को पूरी तरह देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि काफ़ी लोग होंगे जो इस चीज़ से डिसहर्ट होंगे और वो हमें रिपोर्ट्स भी करेंगे। तो अब आप पे डिपेंड है, आपने हमारा अकाउंट बचाना है या जाते रहना है, क्योंकि हम लोग फुल जो थ्योरी को छोड़कर फिज़िकल अब लैपटॉप की स्क्रीन पे लोग जो काम करते हैं, जो आपको कोर्सेज़ वो डॉलर्स में, दिरहम्स में बेच रहे होते हैं, वो हम आपको बिल्कुल फ्री देंगे और ऐसी डैशबोर्ड पे देंगे। तो दूसरी बात आ गई हमारा जी एफबीएम। एफबीएम क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। कि आपने एक प्रोडक्ट ख़रीदी है, प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आप यानी पहले आपने उसको हंटिंग किया, सोर्सिंग की, सोर्सिंग करने के बाद अपने पास जगह रख ली, प्रोडक्ट्स मंगवा के ख़ास क्वांटिटी उसकी अपने पास रख लेते हैं, या आपके पास एक दुकान है, स्टोर है, बैठक है, या इस तरह की कोई भी चीज़ है, रूम है, आप उधर रख रहे हैं और साथ साथ आप अपनी इन्वेंट्री लिस्टिंग की हुई, आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऑर्डर्स आने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें अब अमेज़न आपके पास एफबीएम में आपको दो चॉइसेस देता है कि कस्टमर तक जो डिलीवरी है वो आप थ्रू द अमेज़न, यानी अमेज़न की सर्विसेज लेकर भेजना चाहते हैं, या मतलब खुद डिलीवर करेंगे। वो भी हम आगे चल के डिटेल स्टेप बाय स्टेप जैसे हम उस तरफ गए, हम आपको बताते चलेंगे कि ये स्टेप हैं, और बाकायदा डिटेल्स के साथ जो आपके साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले ये जो कन्फ्यूजन्स हैं थोड़ी थोड़ी ये दूर करना चाह रहे हैं कि एफबीएम अमेज़न आपको दो चॉइसेस देगा, आपने खुद डिलीवर करना है या अमेज़न की सर्विसेज लेनी है। अगर अमेज़न की सर्विसेज लेते हैं आप, तो अमेज़न की सर्विसेज लेने से आपको अमेज़न को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। कितनी फ़ीस होगी? वो पर प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, प्रोडक्ट की लेंथ के हिसाब से होता है, प्रोडक्ट की विड्थ के हिसाब से होता है। यानी प्रोडक्ट जो है, यानी एक छोटे वेट की है तो नॉर्मल वो इधर यूएई में यानी 15 दिरहम 14 दिरहम चार्ज करता है। फिर वो यानी वो उसकी जितनी वेट होगी या जितने पीसीज होंगे, अगर सेपरेट सेपरेट पैक किए हैं तो फिर उसकी सेपरेट सेपरेट होगी। अगर वो एक ही पैक में कर रहे हैं, 3 पीस इकट्ठे 4 पीस इकट्ठे कर रहे हैं, एक जगह का ऑर्डर है, तो वो फिर उसकी अलग होगी। वो अमेज़न आपको बता देता है कि मैं इतने चार्ज करना चाहता हूँ, और आप पे डिपेंड होता है कि आप लोग करें। तो बेहतर मैं आपको ये जो सजेस्ट करूँगा कि आप अमेज़न की ही जो सर्विस है वो प्रोवाइड करेंगे। यार आप एफबीएम भी कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर बाज़ दफ़ा आपके पास होता है, आप अगर आप खुद कर रहे हैं फिर तो वेल एंड गुड है कि आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप किसी और लेते हैं, यानी जिस तरह इधर एरामैक्स वाले हो गए या एमरेट्स पोस्ट वाले हो गए और किस तरह किसी तरह के भी हो गए, तो आपका इन केस कुछ ऑर्डर डिले हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। अमेज़न की जो सर्विसेज होती हैं उसमें ये बिल्कुल नहीं होता। अमेज़न की सर्विसेज में आपको
बिल्कुल जो है रिलैक्स होना पड़ता है, यानी कोई टेंशन नहीं होती आपको भी। 2-3 दिन के अंदर-अंदर वो कस्टमर तक आपका ऑर्डर रिप्लेस कर देते हैं। अगर कस्टमर से ऑर्डर रिटर्न्स आ जाता है तो वो रिटर्न आप तक ला के पहुँचा देते हैं। यानी मैक्सिमम विदिन 6-7 डेज़, अगर वो रिटर्न किया तो विदिन 6-7 डेज़ आप तक वापस आ जाएगा, नहीं तो 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर वो कस्टमर तक डिलीवर हो जाएगा। यानी अब आप समझ गए कि एफबीएम क्या होता है और एफबीए क्या होता है। मैंने बड़े आसान और बड़े यानी कोशिश की है कि आपको मैं समझा सकूं। बायस औकात अगर कोई सवाल आपके ज़हन में आ भी जाते हैं तो आप लाजम कमेंट्स में मेंशन करें और हम उनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब आपके चलते हैं जनाब इस तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है अमेज़न पे ये कौन बेच कौन रहा है, डिलीवर कौन कर रहा है। सही है। अभी देखें, ये प्रोडक्ट आ गई, कोई भी है। प्रोडक्ट आने के बाद ये देख लें, इधर ये देखें, सोल्ड बाय, ये जो बंदा है द प्लेनेट, ये बंदा सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है। सही है। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। देखें, एफ बी आ गया ना, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, यानी ये अमेज़न की वेयर हाउस में पड़ी है, आपने ऑर्डर करना है। ओके। ऑर्डर करने के बाद ऑटोमेटिकली उस बंदे के पास नोटिफिकेशन जाएगा। वो अगर इसको आगे रन करता है तो अमेज़न का बंदा कल तक परसों तक आपके पास डिलीवरी कर देगा। एफ बी ए यूज़ करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है गाइस वो ये है कि एफ बी ए अगर आप यूज़ करते हैं तो एक तो आपको यानी जो पहले ये क्वांटिटी देते हैं कि 300 पीसीज की क्वांटिटी है, उसमें आप अमेज़न के वेयर हाउस में रख रहे हैं तो उसमें आपको बिल्कुल फ़ीस नहीं देनी पड़ती को 3-4 महीने। ठीक है। उनका कुछ टाइम होता है, वो मेंशन करते हैं, अब जब आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं उधर वो आपको बता देते हैं। और उसके बाद जो आप एफबीएम के थ्रू आप डिलीवरी पहुंचा रहे हैं अमेज़न की सर्विसेज लेकर के, अमेज़न की गाड़ी आए, आप सिर्फ प्रोडक्ट उठाए और कस्टमर तक डिलीवर करें तो वो चार्ज करते हैं 15 दिरहम। और यही सेम प्रोडक्ट अगर आपकी एफबीए के वेयर हाउस में पड़ी हुई है, वेयर हाउस से अमेज़न सिर्फ खुद उठाएगा, पैक करेगा, पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करेगा तो वो चार्ज करेगा 7 या 8 दिरहम। अब बताएं कितना फ़र्क है, इस चीज़ में भी बहुत फ़र्क है। और वो टेक केयर भी करते हैं आपकी। इस तरह आपको पता चल गया कि ये जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, अमेज़न कर रहा है, और सोल्ड कौन कर रहा है, ये जो प्लान नाम का बंदा है ये कर रहा है। ठीक है। आगे हम लोग चलते रहेंगे, हम आपको सिखाएंगे प्रॉपर के अपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। इसके बाद का जो लेक्चर है हमारा वो है जनाब होलसेल और मैक्रो प्राइवेट लेबल और प्राइवेट लेबल। इसको मैं कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपके साथ बयान करूँ ताकि अगले जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको अमेज़न का जो अकाउंट है वो प्रॉपर से बनाना सिखाएं, आपका अकाउंट बनवाएं। आप पाकिस्तान में हैं, यूएई में हैं, अरब की किसी कंट्री में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये जो स्पेशली हमारा कोर्स है, ये जो अरब ममालिक में लोग हमारे भाई रहते हैं उनके लिए स्पेशली, जो पाकिस्तान में भी है उनके लिए भी, क्योंकि वो ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग करेंगे। वो पाकिस्तान में तो अमेज़न की सर्विसेज नहीं है ना, वो पाकिस्तान में लोग बैठ कर बाहर काम करते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम हो गया या एफबीए की सर्विसेज देते हैं। तो वो भी खैर हम लोग साथ साथ जैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे उन भाइयों को भी पाकिस्तान से जो हैं, उनको भी वो हमारे अपने अपने मसाइल या कमेंट्स में हमें क्वेश्चंस करें, हम उनको प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी होलसेल क्या, माइक्रो प्राइवेट लेबल क्या है, प्राइवेट लेबल क्या है, एक तफसीलन वीडियो बनाएंगे हम लोग इसके बाद। उसके बाद जाके हम लोग अमेज़न अकाउंट कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर इसी तरह ये हमारी कुछ क्लासेस की बनाई हुई है शेड्यूल कि उसके बाद जो अमेज़न अकाउंट बनाने के बाद प्रोडक्ट हंटिंग के प्रोडक्ट आप कैसे पता चलेगा कि मार्केट का जिन क्या है। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, हेलियम 10 या दूसरे थ्रू आपको कैसे प्रोडक्ट सर्च करेंगे, कीवर्ड्स, पीपीसी कैंपेन्स, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिटर्न्स, रिफंड्स, कंप्लेंट्स और एफबीए शिपमेंट्स, ये टोटल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ डिटेल्स शेयर करते जाएं। और आपसे एक फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें और इसको रिपोर्ट्स होने से बचाएं, क्योंकि हम वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप तक वो चीज़ें एक प्रॉपर तफसील के साथ शेयर कर सकें जो लोग पैसे देकर
पैसे लेकर आपको यही शायद, या ये जो लोग हैं ये डॉलर्स में आपको कोर्स शेयर करा रहे होते हैं दिरहम लेकर, सेम चीज़ें ही हैं। हम आपको उँगली पकड़ कर साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, अपनी सेल्स भी बताएँगे कि हम लोग कितनी सेल्स कर रहे हैं और हम लोग काम कर भी रहे हैं, काम छोड़ा हुआ भी है, काम और भी चल रहे हैं। तो बस मैंने इधर यानी इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो अमेज़न इंट्रोडक्शन, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ये दूसरा लेसन कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह हर 2 दिन बाद एक लेसन आ जाया करेगा, आप उसको देखें और जहाँ से समझ नहीं आ रही कमेंट्स करें और आप अपने क्वेश्चंस करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को पूरी तरह तफसीलन बयान कर सकें। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।